lecture we are going to discuss about the glucose. सबसे पहले हम ग्लूकोज की इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज. सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन. ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर. ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर. हेक्सोज का वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जैसे ट्राइओस मीन्स 3 कार्बन एटम, टेट्रोस मीन्स 4 कार्बन एटम, सिमिलरली हेक्सोज मीन्स 6. हेक्सोज मीन्स 6 कि ऐसा हमारे पास ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है दैट कंटेन्स 6 कार्बन एटम. तो मैं सबसे पहले इसका फिशर प्रोजेक्शन में इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ. देखिए, it contains 6 carbon, so this one is the first carbon, second, third, fourth, fifth and this is the 6th carbon. इसमें जो फर्स्ट कार्बन होता है that is the aldehyde carbon. This is the aldehyde carbon. ग्लूकोज एक एल्डोस शुगर है, तो फर्स्ट इसमें aldehyde कार्बन होता है और ये है 6th. ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th. जो 6th पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल. यहाँ पे हाइड्रोजन, इस साइड होता है OH. अगर C यहाँ पे शो करना चाहो तो कर सकते हैं. मैं यहाँ पे C कार्बन शो करने वाली हूँ, ठीक है. तो इसमें हो गया OH ग्रुप एंड H ग्रुप. तो ये ग्रुप है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल. ये अल्कोहलिक ग्रुप है. कौन सी अल्कोहल भी 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये वाली अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल. ओके. तो अगर मैं कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 की बात करूं तो यहाँ पर भी एक साइड OH ग्रुप होता है और एक साइड हाइड्रोजन होता है. 3 है, वहां पर OH होता है लेफ्ट साइड. ओके. यहाँ पर OH होता है लेफ्ट साइड. बाकी कार्बन नंबर 2, 4 और 5 यहाँ इन सभी पे जो OH ग्रुप है दैट इज ऑन द राइट साइड. और जो वेकेंट प्लेस है वहां पे होता है हाइड्रोजन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. इसमें पहले कार्बन जो है, पहला कार्बन दैट इज द एल्डिहाइड कार्बन. सेकंड में OH ग्रुप है राइट साइड. जो थर्ड है वहां पे OH ग्रुप, सिर्फ थर्ड की जो OH की पोजीशन है वो लेफ्ट है, बाकी इसमें सब OH की पोजीशन राइट साइड है. और जो लास्ट है दैट इज द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. और हाँ, ये जो सारे के सारे है ना, ये सारे कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक ये सारे अल्कोहलिक कार्बन है बट सेकेंडरी. दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर मैं इसका कंप्लीट नेम लिखूं, इसका नेम है D पॉजिटिव ग्लूकोज. ठीक है. तो इसका नेम है, कंप्लीट नेम है D पॉजिटिव ग्लूकोज. अभी देखते हैं हम D का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है. इसमें सबसे पहले D देखते हैं क्या है. जो हमने लोअर क्लासेज में जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखा होता है D&L कन्फिग्रेशन. अगर ये जो कार्बन है इसमें 5th कार्बन नंबर है दैट इज लास्ट कार्बन से ऊपर वाला कार्बन, उस कार्बन को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट कार्बन. दिस इज द पेनल्टीमेट कार्बन. ओके. लास्ट कार्बन से ऊपर वाला कार्बन उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट कार्बन. अभी इस ग्रुप के अराउंड हमने पेनल्टीमेट कार्बन, मान लो मैंने ये ड्रॉ कर लिया. अगर पेनल्टीमेट कार्बन में OH ग्रुप है टुवर्ड राइट, यहाँ पे मैंने राइट शो किया है ना, अगर ये ग्रुप है टुवर्ड राइट है, तब हम ऐसे मॉलिक्यूल को देते हैं D कन्फिग्रेशन. अगर जो OH ग्रुप है हो राइट साइड तब वो होता है D. अगर ये वाला OH ग्रुप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर ये ऐसे होता, ये OH ग्रुप है लेफ्ट साइड, तब हम इसे कन्फिग्रेशन देते L.
ओके, सो डी इज द कन्फिग्रेशन की पेनल्टीमेट कार्बन पे OH की पोजीशन किस साइड पे है, राइट है या लेफ्ट है, तो डी है कन्फिग्रेशन ऑफ द ग्लूकोज। अभी देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये पॉजिटिव किस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, सपोज मेरे पास है यहाँ पे ग्लूकोज का सैंपल, इस सैंपल में से मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाया। ओके, तो जब मैंने इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया, अब ये ग्लूकोज का सैंपल या तो उसे रोटेट करता है टुवर्ड राइट, इसकी प्रॉपर्टी है कि वो राइट की तरफ भी इसको रोटेट करवा सकता है, या ये सैंपल उसको रोटेट करवा सकता है टुवर्ड लेफ्ट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड राइट रोटेट कर दे, तब हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द पॉजिटिव। अगर वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे, तब हम उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द नेगेटिव। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव था ये क्या शो कर रहा है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, सो डी क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता है OH ग्रुप की, और पॉजिटिव साइन शो करता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो। अभी क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हेंस इसको डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है, ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज। और जो ग्लूकोज के अभी मैं प्रेजेंस के बारे में बताऊंगी। जो ग्लूकोज है वो एप्पल में, मैंगो में, पीच में, हनी में और ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा अमाउंट राइप ग्रेप्स में प्रेजेंट होती है। इसमें राइप ग्रेप्स में मीन्स पके हुए अंगूरों में इसकी अमाउंट है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। इसी कारण की वजह से इसे ग्रेप शुगर भी बोला जाता है, इसका अनदर नेम ग्रेप शुगर। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें इसका स्ट्रक्चर पता हो तो इसका आ जाएगा C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। सेम फॉर्मूला है फ्रक्टोज का, जस्ट उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, लेकिन जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। यह था इसकी इंट्रोडक्शन में। Glucose is prepared by two methods. First one is from sucrose, second it is prepared from the starch. इसकी प्रिपरेशन सुक्रोज से जो होती है दैट इज स्मॉल स्केल पे की जाती है, और अगर ग्लूकोज को लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना हो तब हम यूज करते हैं स्टार्च। सुक्रोज इज फॉर द स्मॉल स्केल एंड स्टार्च फॉर द लार्ज स्केल प्रिपरेशन। अभी डिस्कस करते हैं दोनों को, दोनों में कंसेप्ट सेम वर्क करता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करते हैं फ्रॉम सुक्रोज। सो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम दी सुक्रोज। अब इसमें सेम कंसेप्ट क्या वर्क कर रहा है पहले उसे देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी हायर कार्बोहाइड्रेट हो, अगर मेरे पास कोई भी हायर कार्बोहाइड्रेट है और मैं इस हायर कार्बोहाइड्रेट, ये कोई भी हो सकता है, पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, है ना, कोई भी हो सकता है। अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट की कर दूं हाइड्रोलिसिस, कर दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मेरे पास मिल जाएगा सिंपलेस्ट। तो ये दोनों मेथड्स में ये कंसेप्ट वर्क करेगा। अभी क्योंकि सुक्रोज है वो डाइसेक्राइड है, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, तो इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज अ सुक्रोज। अगर मैं सुक्रोज की कर दूं हाइड्रोलिसिस तो मेरे पास आ जाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और दूसरा आ गया फ्रक्टोज। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ये हुई कि हमें केवल ग्लूकोज चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, फ्रक्टोज नहीं चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस बीकर में हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसमें हम डाल देते हैं 90% अल्कोहल। इस अल्कोहल का क्या काम है, इस अल्कोहल में जो ग्लूकोज है दैट इज कम्प्लीटली इनसोल्यूबल। ग्लूकोज इसमें सोल्यूबल नहीं है,
लेकिन जो फ्रक्टोज है वो इसमें सोल्यूबल है। मान लो ये बीकर है मेरे पास, इसमें ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। जब मैं इसमें ना ऐड कर दूंगी अल्कोहल, जो मैंने इसमें ऐड की अल्कोहल, तब ग्लूकोज तो इनसोल्यूबल है, उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन फ्रक्टोज सोल्यूबल है तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अभी ग्लूकोज सेटल डाउन हो जाएगा तो इजीली हम इसे क्या कर सकते हैं, फिल्टर। अभी हम इसकी करवा देंगे फिल्ट्रेशन। जब हमने इसे करवाया फिल्टर, उसके बाद हम इसकी करवा देंगे ड्राई, इसे ड्राई करवा लेंगे और ड्राई करवाने के बाद इसकी कर देंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था जिसमें हमने सुक्रोज को लिया, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के हमारे पास आ गए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सेपरेट करवाने के लिए हमने उसमें 90% अल्कोहल डाल दिया, जिसके बाद हमने ग्लूकोज को फिल्टर कर लिया और उसकी करवा दी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो सेकेंड प्रोसेस है हमारी फ्रॉम दी स्टार्च C6H10O5 N टाइप। दिस इज द स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। अगर हम इसकी कर दे हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास आता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है अगेन, हमारे पास आएगा ग्लूकोज। ठीक है, ये एन टाइम थे, यहाँ पे हमारे पास एन टाइम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ जाए। इन केस थोड़ा सा मीडियम एसिडिक हो तो उसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं विद दी बेस। इसमें हम ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसमें इन केस ग्लूकोज में कलर्ड इम्प्योरिटी रह जाए तो उसे रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं चारकोल। चारकोल में से ग्लूकोज को पास करवा देते हैं, ग्लूकोज के सोल्यूशन को, तो हमारे पास प्योर ग्लूकोज आ जाता है। और उसकी फर्दर तो उसके बाद सेम ड्राई करके ग्लूकोज को उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर दी जाती है और हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज। सो ये थे इसके दो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ग्लूकोज के, फर्स्ट फ्रॉम सुक्रोज एंड सेकंड इज फ्रॉम स्टार्च। तो अभी हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो ग्लूकोज है दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लूकोज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स कि जो ग्लूकोज है इसका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, इसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। ओके, सो सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट। ग्लूकोज क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज 419 केल्विन। जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है, लेकिन ग्लूकोज क्रिस्टलाइन है, इसकी वजह से इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। जो ग्लूकोज है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड राइट की तरफ रोटेट करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। उसके बाद है इसकी सॉल्युबिलिटी। जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बोल सकते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लो 100 ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें से 1 ग्राम या इससे भी कम ग्लूकोज जो है अल्कोहल में घुल सकता है, बाकी ये इनसॉल्युबल ही होता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी अगर स्वीटनेस की बात करें तो वो सुक्रोज से कम स्वीट होता है ग्लूकोज। इसकी स्वीटनेस 3/4 टाइम होती है सुक्रोज से। That's all about the glucose. So ये थी इसकी इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज। और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और थैंक यू।